हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट। नौकरी से निकाले जाएंगे अभ्यर्थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का बड़ा बयान भी आया है, लेटेस्ट और ताजा है। देखते हैं सचिव साहब क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर आबो हवा चल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, दैनिक जागरण की ये स्पेशल रिपोर्ट है। आज की डेट पर तय तिथि के बाद अर्हता पूरी करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। बीटीसी परीक्षा के बैक पेपर वालों ने भी किए थे आवेदन, बाद में आया था परिणाम। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए को दिए कार्रवाई के निर्देश। तो दोस्तों, आप लोग पूरी कहानी तो जानते ही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सेवा समाप्ति का आदेश कल ही जारी हुआ है। और इसमें बैक पेपर का परिणाम जिनका बाद में आया था, 2 महीने के बाद आया था, और उन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया था, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों की जो सेवा समाप्ति की जाएगी। और स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उनके साथ ही साथ सभी बीएसए और उनके चयन करने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारी चयन समिति के सदस्यों की भी यहाँ पर सूचना मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कोर्ट के काफी ज्यादा आदेश हैं, उसी के हिसाब से ये काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट और प्रमुख अपडेट है, जो कह लें प्रमुख कह लें कि यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी का आ रहा है। और यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब क्या कह रहे हैं कि किसी जिले से अभी तक इस तरह का आंकड़ा नहीं आया है। पॉइंट शुड बी नोटेड, किसी भी जिले से अभी तक इस तरह का आंकड़ा नहीं आया है। वैसे तो किसी फेल अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया होगा, ये कह रहे हैं। वैसे तो किसी भी फेल अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया होगा, फिर भी पता करा रहे हैं। तय तिथि तक अर्हता पूरी ना करने के बावजूद क्या किसी को नियुक्ति मिली है? अगर मिली है तो उनकी संख्या कितनी? सचिव साहब का काफी नपा तुला यहाँ पर स्टेटमेंट है। और उनका कहना है अभी तक हमारे पास जीरो डेटा आया है। तो ये 5500 वाली खबर क्या है कि 5509 जो अभ्यर्थियों का डेटा है वो पिछली बार आया था। या तो सचिव साहब यहाँ पर सही नहीं बता रहे हैं, या तो फिर जो पटल पर आंकड़े हैं वो गलत हैं। तो इसका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। खैर, सचिव साहब हैं और एक अच्छे ओहदे पोस्ट पर हैं, तो हम इनके स्टेटमेंट को पूरी वरीयता देंगे। और प्रताप सिंह बघेल जी हैं, देखिए बेसिक शिक्षा निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के। इनका बयान है कि किसी भी तरह का कोई भी अभी डेटा नहीं मिला है, और इसकी जो है कह लें आंकड़ा नहीं आया, किसी जिले से अभी इस तरह का आंकड़ा नहीं आया है। और किसी भी फेल अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया होगा, इनका कहना है। फिर भी पता करा रहे हैं, और तय तिथि तक जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन को नहीं पूरा कर रहे हैं, इनके बावजूद उनको नियुक्ति मिली है। अगर मिली है तो उनकी संख्या यहाँ पर ली जा रही है। तो पिछली बार सचिव साहब ने यहाँ पर आंकड़ा मंगाया था। लेकिन इसी के साथ सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उक्त चयन के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारी चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम, चयन के उपरांत जनपद में कार्यरत समस्त बीएसए के कार्यालय का वर्षवार विवरण, कार्यकाल का वर्षवार विवरण भी परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना है। तो ये दोस्तों चीजें हैं, और ये मामला काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। खैर, कुछ समय बीतेगा तो परतें खुलेंगी, राज खुलेंगे, पर्दाफाश होगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रकार का दावा भी आ रहा है। और ये एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया देखा जाए तो एक बार एक लंबे कोर्ट केस में फंसने जा रही है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है वो जाएगा, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें भी होंगी दोस्तों। देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर, एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते के अंदर सारा कुछ इनको देना है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश दिया है। माननीय न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है 69,000 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक अंक भरे जाने के कारण अभ्यर्थी एडवांटेज की स्थिति में है के चयन अभ्यर्थन के निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त चयन हेतु दोषी अधिकारी कर्मचारी, चलिए ये तो है ही। बाकी इन्होंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है समझते हैं। प्रकरण माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, लेटेस्ट के सचिव हैं। खैर प्रताप सिंह बघेल जी पहले सचिव थे, अब उनका थोड़ा सा मामला चेंज हुआ है, वो निदेशक बन गए हैं। फाइनली आप जो है यहाँ पर लेटर भी देखिए, 9/5/2025 का ये लेटेस्ट लेटर है। और यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं उनको ये लेटर लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में यहाँ पर जो सूचना है वो मंगाई गई है। और देखिए इसमें इन्होंने सारी कंडीशन वगैरह को भी डाल दिया है। यदि संबंधित अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक जनपद में संबंधित वर्ग के अंतिम चयन अभ्यर्थी के गुणांक से कम है, किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग वरीयता क्रम में अंतिम चयन अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है, तो ऐसे अभ्यर्थी का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए। शासन द्वारा दिए गए निर्देश में कार्रवाई की जाएगी। जहां पर अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं बिना किसी अभिलेखीय आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक अथवा कम पूर्णांक अंक किया हो, उनके चयन अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाए। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर हैं। है जो भी चीजें आएंगी तो आप सभी के साथ हम साझा करेंगे। आज के कई समाचार पत्रों में ये खबरें छाई हुई हैं। ये देखिए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 भर्ती का मामला, तय तिथि के बाद भर्ती के योग्य हुए शिक्षकों की सेवा समाप्ति होगी और अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखिए हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है। सचिव ने इसके पहले इस प्रकरण को लेकर प्रदेश के 29 जिलों को बीएसए को पत्र लिखा था, लेकिन 9 मई तक सभी बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो 9 मई तक यहाँ पर निर्देश दिए गए थे और अभी इसकी संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई। देखिए तो संख्या ही स्पष्ट नहीं है, दावा किया जा रहा है सिर्फ 5,000, 6,000, 7,000। देखिए अमर उजाला ब्यूरो ने भी क्या लिखा है, 69,000 शिक्षकों के कई चयनित अभ्यर्थी बर्खास्त होंगे आवेदन की अंतिम तिथि तक, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 3 चरणों में देखिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है। पहले चरण में 31,277 अभ्यर्थी चयनित, दूसरे में 36,590, तीसरे में 6,669। तो ठीक है, बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनका बीटीसी में पैक पेपर आया था और उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद बीटीसी का कोर्स पूरा किया था। लेकिन अभी भी बता दें इसका डेटा क्लियर नहीं है, कितनों ने ऐसा काम किया था और कितनों की नियुक्तियां यहाँ पर मिली थी। अगर मिली थी तो कहीं कहीं कुछ तो लूज पॉइंट रह ही गया, जिस वजह से मिली है। कई जगह पर नियुक्तियां निरस्त भी हुई थी। चलिए देखते हैं, डाटा आने दीजिए, डेटा क्लियर होगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये मामला काफ़ी गर्म हो चुका है भाई लगातार कई समाचार पत्रों में ये आज छाया हुआ है मामला। बहुत बड़ा मामला है और पहली बार ये शायद हो भी रहा है कि सेवा समाप्त डायरेक्ट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।